सुंदर पड़ोसन पार्ट 2। जब से गुप्ता जी अपनी नई नवेली सुंदर पत्नी सोनाली को लेकर घर आए थे, तब से शर्मा जी की रातों की नींद उड़ गई थी। हर बात पर गुप्ता जी से कंपटीशन करने वाले शर्मा जी की समझ भी नहीं आ रहा था कि इस बार गुप्ता जी ने जो बाजी मार ली है उससे कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि शर्मा जी की पत्नी सुनीता बुजुर्ग नजर आती थी, लेकिन गुप्ता जी ने नई नई शादी की थी और वो भी एक जवान लड़की के साथ। और यही सोच सोच कर शर्मा जी बड़े परेशान रहते थे। वो लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से वो सोनाली से मिल लें और उससे बात कर ले ताकि उसे अपनी तरफ कर सके। लेकिन मिस्टर शर्मा की डर की वजह से सोनाली से बात करना तो दूर, वो उसकी तरफ देख भी नहीं पाते थे। उन्हीं दिनों शर्मा जी की बेटी अपने मायके रहने के लिए आई। उसका नाम था तानिया। तानिया ने जब अपने पापा को इस तरह परेशान देखा तो उनसे बात करने के बारे में सोचा। क्या बात है पापा, आजकल आप इतना टेंशन में क्यों लगते हो? अरे मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप खुश भी नहीं लग रहे हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ पापा, गुप्ता अंकल अपने घर में कोई नई चीज़ ले आए हैं क्या? आप टेंशन में तभी आते हैं जब गुप्ता अंकल के घर कोई नई चीज़ आती है, और आप दोनों के बीच का कंपटीशन मैं देख चुकी हूँ। सही पहचाना तुमने तानिया बेटा। इस बार गुप्ता भाई साहब कोई नई चीज़ नहीं बल्कि नई बीवी ले आए, और उसे देख देख कर तुम्हारे पापा जी का दिमाग खराब रहता है। क्या बात कर रही हैं मम्मी? गुप्ता अंकल ने शादी कर ली? मुझे भी आंटी से मिलने जाना है। आंटी आंटी मत कहो, तुमसे ज्यादा जवान है उनकी बीवी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? गुप्ता अंकल आपकी उम्र के हैं, उनकी बीवी मुझसे ज़्यादा जवान कैसे हो सकती है? इसीलिए तो तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। मन ही मन सोच रहे होंगे कि इनकी बीवी तो बूढ़ी नजर आती है और गुप्ता जी की जवान, भला ये इनसे बर्दाश्त कैसे होगा। अरे तुम्हारी मम्मी तो कुछ भी कहती है, मैं इस बात से क्यों परेशान होऊंगा। तानिया गुप्ता जी के यहाँ पर उनकी पत्नी को देखने के लिए पहुँचती है। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैंने सुना शादी कर ली आपने, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे आंटी जी कहाँ हैं? अब सॉरी, पापा कह रही थी कि मुझे उन्हें सोनाली कहकर बुलाना चाहिए। क्या मैं सोनाली से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर मिल सकती हो। मैं अभी उन्हें बुला देता हूँ। कुछ देर बाद सोनाली वहाँ पर आती है। उसे देखकर तानिया चौंक जाती है। सच में गुप्ता अंकल ने तो मुझसे भी ज़्यादा जवान लड़की से शादी कर ली, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? अंकल को इतनी यंग लड़की आखिर मिल कैसे गई? क्या हुआ तानिया बेटा, क्या सोचने लगी? यही ना कि मुझे इस उम्र में सोनाली जैसी लड़की कैसे मिल गई। अरे तुम्हारे मम्मी पापा को भी मैंने बताया था कि ये तो मेरे बेटों ने मेरे लिए ढूंढ कर रखी थी। मैं तो शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छी किस्मत है आपकी। चलिए, जो भी है। गुप्ता जी से मिल के तानिया वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन ये बात उसको हजम नहीं हुई थी कि इस उम्र में गुप्ता जी को इतनी जवान लड़की के साथ शादी करने का मौका कैसे मिल गया। क्या हुआ, सोनाली से मिलकर तुम भी टेंशन में आ गई ना? देखा, ऐसा ही होता है। आपकी बात सही है पापा। आखिर गुप्ता अंकल को इतनी जवान और खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई? वो तो दिखने में मॉडल जैसी लगती है। दाल में कुछ तो काला है। दाल में कुछ काला नहीं, अरे गुप्ता जी काले हैं। बीवी तो दूध के जैसी गोरी मिल गई उन्हें। आप फिर शुरू हो गए। ज़्यादा काला गोरा ना देखिए, इस उम्र में आंखें चौंधिया जाएगी। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन रात के वक्त तानिया चुपचाप गुप्ता जी की खिड़की में से घर के अंदर झांकती है। उसे गुप्ता जी के कमरे का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तानिया ये देखकर दंग रह गई कि सोनाली नाम की उस लड़की ने अपने सर से विग उतारी तो उसके बाल एकदम सफ़ेद थे। देखते ही देखते उसने अपने चेहरे से एक मास्क हटा दिया और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आने लगी। तानिया आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देखे जा रही थी। सोनाली एक एक करके अपने चेहरे और शरीर से चीज़ें हटा रही थी, और उसके बाद ये साफ पता चल रहा था कि वो 55 साल की कोई औरत है जिसका शरीर पतला दुबला था। ये देखते ही तानिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे पापा की टेंशन का इलाज मिल गया। अब मैं उन्हें बता दूंगी कि पड़ोसी की बीवी देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुप्ता अंकल मेरे पापा को बेवकूफ़ बना रहे थे। कल सुबह ही मम्मी पापा को लेकर इनके घर पहुंचती हूँ। तानिया अपने घर वापस आती है। क्या हुआ तानिया, इतनी खुश क्यों लग रही हो? कोई खजाना मिल गया है क्या?
ऐसा ही कुछ समझ लीजिए पापा जी, आपकी परेशानी का इलाज मिल गया है। इतने दिन से आप बेकार टेंशन में थे। गुप्ता जी की बीवी कोई जवान लड़की नहीं बल्कि 55 साल की आंटी है। अब ये तुम क्या नई कहानी बना रही हो? अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, और हमारी आंखें अभी इतनी भी खराब नहीं हुई कि बूढ़े और जवान के बीच का फर्क ना महसूस कर सके। मम्मी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि 60 साल का आदमी 16 साल का नज़र आता है, और गुप्ता जी के बेटों ने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। विदेश में नौकरी करते हैं ना, पूरी लीपा पोती के साथ बूढ़ी औरत को अपने पापा की जवान बीवी बनाकर भेजा है। अब तानिया सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। तानिया को लगता है कि अब उसके पापा खुश हो जाएंगे, लेकिन शर्मा जी के चेहरे पर तो और ज़्यादा टेंशन नज़र आने लगी। अब क्या हुआ? आप कहीं यह सोचकर तो दुखी नहीं हो रहे कि जिसे आप सुंदर पड़ोसन समझते थे वो तो सिर्फ लिपा पोती की करामात थी। असल में वो भी है हमारी तरह उम्र दराज। शर्मा जी बिना किसी भी बात का कोई जवाब दिए गुप्ता जी के घर पहुंचे। पीछे पीछे तानिया और मिसेस शर्मा भी पहुंच गए। अरे क्या बात है शर्मा जी, हाँ सुबह सुबह कैसे दर्शन दिए? क्या बताऊं भाई साहब, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है। अब आपके पास इतनी खूबसूरत और जवान बीवी है, और हमारी देखिए बूढ़ी हो गई है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रहने दो तानिया, तुम्हारे पापा को ज़रा दिल खोल कर बातें करने दो। मुझे भी तो पता चले आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अरे शर्मा जी, आप तो हर बात में हमसे कंपटीशन करते थे। अब हमारे पास यही एक तरीका था आपसे कंपटीशन में आगे निकलने का। हाँ हाँ मुझे पता है, अपनी बीवी को तरह तरह की लीपा पोती करवा कर, विग पहना कर आपने जवान बनाया हुआ है। आपको सब पता चल गया? वो क्या ना शर्मा जी, मुझे लगा कि मेरे पास आपकी बीवी से ज़्यादा सुंदर बीवी होगी तो हमारे बीच के कंपटीशन में मैं जीत जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप सबसे झूठ बोला। परेशानी वो नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपके बेटों ने सुमन लता को सोनाली कैसे बनाया। मेरा मतलब 50 साल की औरत को 25 साल की कैसे बनाया, मुझे भी बता दीजिए। अरे लेकिन आपको ये सब जानना क्यों है? पापा, आप क्या करेंगे ये सब जानकर? अब सच तो सामने आ गया है ना। करना क्या है? अरे भाई कंपटीशन का मामला है, हम भी अपनी सुनीता को सुहाना बनाकर लाएंगे। शर्मा जी की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों का सर चकरा जाता है।